नेहरू का मामला सेनेट जा पहुंचा, पीपी अरकान सरापा एहतजाज, पीटीआई भी हमनवा बन गई। सेनेट इजलास शुरू होते ही शोर शराबे की नजर हो गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास, दोनों जमातों के अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आ गए। पीपी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट, आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के साथियों के पास सवाल है, ना सुनने की हिम्मत। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है, नेहरू के मामले पर कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही है। शिबली फराज बोले कि नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है, सिंध के अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना जानते हैं। पीपी रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि पानी के हसास मसले पर हुकूमत ने साथ नहीं दिया, हुकूमत पानी के मसले पर संजीदा नहीं। सेनेट इजलास जुम्मे के सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। बात हमारे हाथ से निकल गई है तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। मैं वफाकी हुकूमत से ये जरूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है, इस वक्त उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। नहरों के मसले पर बात हमारे हाथ से निकली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करना सिंध का हक है। हम चाहते हैं कि कैनाल्स के इशू पर हम सब मुत्तहिद रहें। वज़ीर आला सिंध का किसी कीमत पर नहरों का मंसूबा ना बनने देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैनाल्स का मामला एक्निक में रुका हुआ है। कैनाल्स मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि कैनालों के बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत ने ना पिछले साल गंदम खरीदी और ना अब खरीद रहे हैं। कैनाल मंसूबे पर महासराई बढ़ने लगी। आसमा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? आसमा बुखारी ने कहा, मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएँ। हमारे लिए आसान है, आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। चाहते हैं सिस्टम चलता रहे, असेंबलियां चलें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब के कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। वुज़रा बयानात देकर वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अब अगर शोला बयानी हुई तो मुमकिन है अपने लोगों को रोक ना पाएं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक ही मौक़िफ़ रखा, कैनाल्स ना बनाई जाएं। बताया जाए नई कैनाल के लिए पानी कहाँ से लिया जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को देखेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। थाना मस्ती गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुँच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दिफा, डिप्टी गवर्नर अनकरा समेत आला हुक्काम की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा।
हम अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, टैरिफ को छोड़कर दीगर रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमेरिकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। IMF ने बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा गया कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर। उधर वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से मुलाकात में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया गया। सोने की कीमत में होशरबा इजाफा, निर्ख नई बुलंदियों पर पहुंच गए। फी तोला सोने की कीमत 5,900 रुपये इजाफे से 3,63,700 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफ्द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बेदखल उनको किया जाता है जिनका कोई दखल हो। अफगान पनाह गुज़ीनों का यहाँ कोई दखल नहीं था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वो जो मेहमान हों और घर पर कब्जा करके बैठे हों उन्हें बेदखल नहीं किया जाता। नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, उम्मीद है कि उसके अच्छे नताइज आएंगे। इस मुतालिक कोई पेशगोई करना कबल अस वक्त है। तशद्दुद के जरिए किसी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। क्या बसों से उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? पुरतशद्दुद एहतजाज से माशी नुकसान होता है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस टॉक। कहा कि अनापरस्ती मसाइल को जन्म देती है। अपने हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। क्वेटा शहर सबका है, इसको सबने खूबसूरत बनाना है। वॉल चॉकिंग के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्वेटा हमारी तरजीह होगी। क्वेटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशहूर हैं। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिल्सर गोल्ड और आयरन प्रोजेक्ट से मुतालिक जामा बिजनेस प्लान तलब कर लिया गया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के इजलास में मादनियात के ख़जाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। हमें ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। रिवायती मुआशी तरीकों से हटकर काम करना होगा। पाकि वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटलाइजेशन ही मसाइल का हल है। जदीद खतूत पर इस्तेवार होकर ही पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं। आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान आसियान ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का फ़रोग़ ज़रूरी है।
और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद कुर्राए अर्ज को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही फैलाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाले नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना होगा। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है। मिलजुल कर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज़ बनाने का आज़म करते हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर छठा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बन चुका है। पाकिस्तान 2030 से अब तक 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ रख चुका है। पाकिस्तान ने 2050 तक 0 कार्बन अखराज का अज़म कर रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।